भगवान, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में, और गर्मियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू मदर्स के लिए, जो अभी अभी डिलीवरी करके छोटे से मेहमान को अपने घर में लेके आई हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है अपने बच्चे के लिए कि उसे किसी भी तरीके का बैक्टीरिया, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए बेबी को। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप भी यही चाहते हो कि आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, बस इसी पे मैं डिस्कस करूँगी। अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊँगी, 5 टिप्स दूँगी। अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके बेबी को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अपने एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे, और जैसे जैसे मेरी जर्नी मेरे बच्चे के साथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया या मैंने क्या चीज़ों का ध्यान रखा, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अब टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है, आप सबसे पहले क्या कराने वाले हैं, ब्रेस्ट फीड कराने वाले हैं अपने बच्चे को लेके आते ही। तो ब्रेस्ट फीड कराने का भी सही पोजीशन है, सही तरीका है। आप लेट के भी ब्रेस्ट फीड कराना चाहेंगे उस टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है। सी सेक्शन वालों को स्टिचेस का ध्यान रखना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी वालों को वैसे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, क्योंकि वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा बहुत लंबा लेबर पेन लगने के बाद उसके बाद जब बेबी आता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है उस टाइम पे। तो हमारा भी दिल करता है कि हम लेट के फीड कराएं, बट व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के से बिल्कुल भी लेट के फीड ना कराएं। आप कोशिश कीजिए बैठ के फीड कराने का। अगर स्टिचेस हैं, अगर आपको सी सेक्शन से हुआ है तो भी आप धीरे धीरे उठिए। जब भी बच्चा फीड लेना चाहता है आप अपने पीछे एक पिलो लगाइए, आगे एक पिलो लगाइए, पिलो के ऊपर अपने बेबी को आराम से लेटाइए और फिर अपना फीड कराइए बच्चे को। स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स तक तो बिल्कुल भी लेट के मत फीड कराएं, बैठ के ही फीड कराएं, क्योंकि होता क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि होता ये है कि हमें ऐसा लगता है कि इस बच्चा लैच कर रहा है प्रॉपर, अच्छे से आराम से शायद दूध पी रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं पता है। उस एकदम से जब बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ गया है, वो रो रहा है या कुछ भी कर रहा है, आपको नहीं पता होता कि आप अभी उससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो कि आपको हर चीज़ का पता चल जाए कि वो क्यों रो रहा है, अभी क्यों ऐसा फ़ील कर रहा है, अगर अच्छा नहीं फ़ील कर रहा है या जो भी है, आपको नहीं पता चलेगा उस टाइम पे। तो इसीलिए आप बैठ के फ़ीड कराएं। बैठ के फ़ीड कराओगे वो लैच भी अच्छे से प्रॉपर सीखेगा बच्चा बहुत ही जल्दी। जितनी जल्दी वो सीख जाएगा सही लैच करना, उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके बेबी के लिए भी अच्छा है। तो मैं यही कहूँगी कि बैठ के फ़ीड कराएँ, कोशिश कीजिए। और मदर से स्ट्रॉन्ग तो कोई भी नहीं होता है। जब हम इतना पेन लेकर के जब हम अपने बेबी को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो फिर बैठ के फीड कराना तो कुछ भी नहीं है। उस पेन के आगे तो ये पेन कुछ भी नहीं है। तो हर मदर ये पेन सह सकती है। तो बैठ के फीड कराएं, और ऐसे ही बेबी लैच करना बहुत जल्दी सीख जाएगा, जो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, उसे पूरा न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा। तो ये तो था पहला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड चीज़ है, अगर आप उसे बॉटल फीड कराते हैं, अगर आप उसे बॉटल से फीड करा रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, और स्टार्टिंग में जो है मोस्टली मदर्स को जब नहीं आ रहा होता है मिल्क 1-2 दिन, तो उस टाइम पे हम फॉर्मूला मिल्क उसे देते हैं। तो बॉटल, और उसके बाद भी जो है काफ़ी बार मदर्स को ब्रेस्ट फीड जो है डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ ब्रेस्ट मिल्क हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं उसे फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क दोनों ही देती हूँ डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ माय ब्रेस्ट मिल्क। तो फॉर्मूला मिल्क आप बॉटल से देते हो
तो उस बॉटल को आपको क्लीन अच्छे से रख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आराम से उसे साबुन से धोइए, और साबुन मतलब डिश वॉश से धोइए। उसके बाद गर्म पानी करके उसको डुबो करके रख दीजिए काफ़ी देर तक, और उसके बाद उसे निकालिए, उसे नेचुरल ड्राई होने दीजिए। उसके बाद आप उस बॉटल को यूज़ कीजिए अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल भी इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो बॉटल से फ़ीड कर रहा है बच्चा, तो उसी के ज़रिए जर्म्स बैक्टीरिया जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बच्चे के अंदर। तो बॉटल को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 स्टेप्स अगर आप करेंगे, अगर आपको डीपली देखना है कि कैसे बॉटल अच्छे से साफ़ किया जाए, तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आप बॉटल को अच्छे से क्लीन कीजिए ताकि कोई भी चांसेस ना हो हमारे बेबी को किसी भी तरीके का बैक्टीरिया या जर्म्स को उनके स्टमक तक पहुंचने में कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं होना चाहिए। हमें उस टाइम पे हम इस सोच में होते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, क्योंकि उस टाइम बहुत ही बच्चा एकदम नया, एकदम नए एनवायरनमेंट में आया है। बहुत जल्दी वो इन्फेक्टेड हो सकता है, बहुत जल्दी उसे बैक्टीरिया और जर्म्स उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, आपने ब्रेस्ट मिल्क दिया या फॉर्मूला दिया, आपने दे दिया हो बच्चे को, उसके बाद बर्पिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट 3 मंथ में बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रहती है। अगर आप उसे सही टाइम पे हर फीड के बाद अगर आप उसको बर्प नहीं करवा रहे हैं, उसको बर्पिंग नहीं दे रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस बनेगी और उससे बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में रहेगा। तो जब भी आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो या ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, जो भी फीड आप उस बच्चे को दे रहे हो, जैसे ही बच्चे ने फीड ख़त्म की है, आप बस बच्चे को कंधे पे लें और थोड़ा सा डैप 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 करके थोड़ा सा उसे कमर पे थोड़ा थपथपी दे, और थोड़ी सी देर में 5 मिनट 10 मिनट, बच्चा जब छोटा होता है तब कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से उसको रखना है 10 मिनट 15 मिनट, जब तक वो ले नहीं लेता तब तक आप कंधे पे रखें उसे, और इस तरीके से थपथपी दें, और वो आराम से जब बर्प कर ले तब उसे लिटा दें। क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में रहता है बच्चा। तो अगर आप बर्पिंग सही तरीके से करवाते रहेंगे हर फीड के बाद, तो उसे गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इससे बच्चा भी कंफर्टेबल होगा। तो ये तो था थर्ड पॉइंट। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, बच्चे को फ्लेक्सिबली आप फीड कराएं। आप क्लॉक के हिसाब से ना चलें कि आपने अभी फीड कराया तो 2 घंटे के बाद ही फीड लेगा या 1 घंटे के बाद ही फीड लेगा। स्पेशली समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी फीड ऑन डिमांड, जब भी बच्चा डिमांड कर रहा है तब आप उसे फीड कराएं, चाहे वो आधे घंटे में कर रहा हो, चाहे 1 घंटे में कर रहा हो, चाहे 3 घंटे में कर रहा हो। जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स में तो बच्चा हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में फ़ीड मांगता है। तो उस टाइम पे जब भी वो मांग रहा है तब आप उसे फ़ीड कराएं, क्योंकि उस टाइम बच्चा अभी सीख रहा होता है, कब प्रॉपर लैच करना नहीं आ रहा उसे, सही से लैच करना नहीं आ रहा, सही से वो पी नहीं पा रहा है, तो और कभी कभी सो जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं बच्चे को, तो वो अच्छे से फ़ीड नहीं ले पाते हैं। तो जब भी बच्चा मांगे तब आप उसे फ़ीड कराइए। डोंट मूव अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। आप बच्चे को देखें, बच्चा जब मांग रहा है तब आप उसे ज़रूर फ़ीड कराएं। तो फ्लेक्सिबल रहिए फीडिंग के की अगर बात हो तो ये तो था फोर्थ पॉइंट। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। में काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क को मिला करके, मिक्स करके बच्चे को पिलाते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर्स के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। आप अलग अलग पिला सकते हैं। आपने ब्रेस्ट फीड दिया बच्चे को, अगर आपको लग रहा है बच्चा भूखा है या रो रहा है, अगर आपका फ़्लो अच्छा नहीं है, तो आप ब्रेस्ट फीड कराते ही आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों को मिक्स करके नहीं दे सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि पंप कर लिया मैंने, पंप करने के बाद अगर ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा कम है और तो मैं उसमें फॉर्मूला मिल्क मिक्स करके दे देती हूँ, तो नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। दोनों आप सेपरेटली आप दोनों को दे सकते हो, और बिल्कुल टाइम का गैप ना
दिए बिना भी दे सकते हो कि अभी आपने ब्रेस्ट फीड कराया, उसके बाद अगर आपको लग रहा है भूखा है, आपका फ्लो सही नहीं है, तो आपने फॉर्मूला मिल्क भी दे दिया उसे, ये आप कर सकते हो। लेकिन डोंट मिक्स दीज टू मिल्क एंड देन गिव इट टू योर चाइल्ड, ये नहीं करना है आपने। तो बस यही 5 पॉइंट्स थे। अगर आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा। अगर बच्चा खुश है, हेल्दी है, तो माँ तो अपने आप ही खुश और हेल्दी रहेगी। तो बस इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो चलते चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।